गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। लमसम 1 महीने के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बेहद अच्छा लग रहा है। 1 महीने से पिछले जो टाइम था, बोर्ड क्लासेस का एग्जाम थे, नॉन बोर्ड क्लासेस की एग्जाम थे, वो सब काम पूरा होने के बाद में एक बार पुनः आप लोगों के बीच में लौट के पिछली बार जब मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर रहे थे और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी एक्सप्लेन डिटेल्ड 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। उसके बाद चौथा वीडियो जो है वो उसी क्रम में आज से अपन डालने वाले हैं। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट नंबर 4 क्लियर करने वाला हूं। आप लोग कहेंगे कि सर 3 कंसेप्ट कहाँ हैं, तो 3 कंसेप्ट हमारे जो पीछे वाले 3 वीडियोज अपलोड किए हैं उनमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो कंसेप्ट नंबर 4 है उसका अध्ययन करते हैं। वो क्या है, किस प्रकार वर्ब का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, उस पे एक्सप्लेन्ड डिटेल्ड स्टडी आप अपना आज करेंगे। कंसेप्ट नंबर 4 ये कहती है हैबिट, और हैबिट का अर्थ होता है आदत। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको रटना नहीं है। जो इंग्लिश है वो रटना नहीं है, उसको इंग्लिश एक भाषा है जिसको समझना है, उसके मीनिंग को समझना है, उसके बाद हम इसको क्लियर कर पाते हैं। तो जो कंसेप्ट नंबर 4 है वो इंग्लिश में बताती है इंडेफिनिट टेंस में कि जो हैबिट होती है हमारी, कौन सी हैबिट, अंडरस्टूड। जितनी भी हैबिचुअल वर्क अपने होते हैं वो सब के सब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके आते हैं। यानी कि कोई भी आदतन कार्य है उसका यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। पहला एग्जांपल देखिएगा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। डेफिनेटली एक आदत है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हमारी ये जल्दी उठने की क्या है, आदत है। उसमें मुझे ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ। मैंने ये कहा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। दोनों सेंटेंस एक ही हैं, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। कोई भी आपका जो हैबिचुअल वर्क है, किसी भी प्रकार का हैबिचुअल वर्क, वो हैबिचुअल वर्क हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा, जब तक इसमें कोई एडवर्ब के माध्यम से टाइम शो नहीं कर दिया जाता। चलिए, तो ये तो बात अपन ने पिछले कंसेप्ट में भी कर ली थी। इस जो हैबिचुअल वर्क है ये अंडरस्टूड होता है, तो शो करना क्या नहीं होता, जरूरी नहीं होता, ये अंडरस्टूड होता है। इस प्रकार के सेंटेंसेज को किस प्रकार एरर के साथ डाला जाता है, उस एरर को अपन कैसे कैचअप करें। देखिए, मैं इनकी तुलना में, कंपैरिजन में एक सेंटेंस और लिखता हूं। मैंने लिखा आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर ये सेंटेंस आपको डाला जाता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सेंटेंस करेक्ट है या इसमें कोई मिस्टेक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने यूज टू लगाया, मैंने यूज्ड टू नहीं लगाया है। मैंने लगाया है आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और जो यूज टू होता है, ये यूज टू हमेशा आदत को शो करता है, हमारी हैबिट को क्या करता है, बताता है। तो आप मुझे ये सोचिए थोड़ा कि यूज टू का यूज करना यहाँ पे सही है या गलत है। एग्जाम में बहुत सी बार देखा गया है कि आदत को शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज टू को भी डाल दिया जाता है। अगर यूज टू को मैं समझाना चाहूं तो मैं ऐसे आपको समझा सकता हूं। देखिए, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मैं कह रहा हूं कि भूतकाल का इतिहास। अब आप मुझे ये बताइए, इतिहास कौन सा प्रेजेंट का होता है, इतिहास तो हमेशा पास्ट का ही होता है। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट, अब सोचिए गिफ्ट तो फ्री होता है, कौन सा उसके पैसे देते हैं अपन, ऐसे थोड़ी लिखते हैं प्राइड गिफ्ट। गिफ्ट अपने आप में हमें पता है, अंडरस्टूड है कि गिफ्ट क्या होता है, फ्री होता है। एक वर्ड में आपके सामने और दे सकता हूं, पास्ट हिस्ट्री, फ्री गिफ्ट। यानी कि ये जो दोनों चीजें हैं, या फिर आप पास्ट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पास्ट
रिकॉर्ड। अब इन सभी चीजों को आप देखिए ध्यान से, यानी कि इसको समझने के लिए इन वर्डों को समझना बहुत जरूरी है। मैं कहूं पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री पास्ट की होती है, प्रेजेंट की कौन सी होती है? फ्री गिफ्ट, गिफ्ट हमेशा फ्री होता है, कौन सा पेड गिफ्ट होता है? अगर मैं कहूं पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड हमेशा कौन सा होता है? पास्ट का ही होता है, प्रेजेंट का नहीं होता। तो ये सब के सब सुपरफ्लूज एक्सप्रेशन है, यानी कि जिन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है उनको भी हम साथ में क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। यानी इन चीजों को शो करना जरूरी नहीं है। इसके माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि इसमें देखिए हम आदत ही तो बता रहे हैं, इसमें हम देखिए आदत ही तो बता रहे हैं। तो आदत को बताने के लिए इस सुपरफ्लूज यूज टू का यूज करना जरूरी नहीं है, यानी हमें यूज टू का यूज नहीं करना है। आप सोच रहे हैं यूज्ड टू वो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की बात करती है, वहां नहीं जा रहा हूं मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं। यूज टू हमेशा आदत को शो करता है, और इस सेंटेंस में आदत है वो अंडरस्टूड है, यानी कि अपने आप स्वयं सिद्ध है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, भाई मैं सुबह जल्दी उठता हूं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जागता हूं। तो ये जो चीज है इस सेंटेंस में अगर अपन को पेपर में मिलता है तो यहाँ पे आप भूलकर भी कभी भी यूज टू को स्वीकार नहीं करें, क्योंकि ये सुपरफ्लूज है, ये सुपरफ्लूज। और सुपरफ्लूज का मतलब होता है सेंटेंस में उन वर्ड को यूज करना जिनको यूज करना जरूरी नहीं है, उसमें जो भी आदत है वो अंडरस्टूड है। तो इनमें अंडरस्टूड चीजों में यूज टू का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, और इस चीज को क्लियर करने के लिए ये 4 वर्ड मैंने आपको बताए थे। तो शायद आप हैबिट की जो मैं बात कर रहा था उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए हैं। प्रेजेंट टेंस की कोई भी हैबिट ले लो, हैबिचुअल वर्क हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। आप कहोगे सर एडवर्ब का यूज नहीं हो सकता क्या? नहीं, इनमें जरूरत नहीं है। मैंने कहा अंडरस्टूड, कुछ हैबिट ऐसी होती है जो अंडरस्टूड होती है और उनमें हमें एडवर्ब डालना जरूरी नहीं है। इसीलिए हम हमेशा लिखते हैं कि हैबिचुअल वर्क जितने भी हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट होते हैं। चलिए कंसेप्ट नंबर अपन 5 की बात करते हैं। बहुत ही मजेदार एक जो टॉपिक है। कंसेप्ट नंबर 5 कहता है रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन, आप कहोगे सर आपने हैबिट भी लिखा है। रूटीन एक्शन का मतलब है वो कार्य जो हम डेली करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं, रूटीन के हिसाब से वो कार्य क्या करते हैं? चलते हैं। मैंने कहा आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। आई गो टू ऑफिस ऑन टाइम, मैं ऑफिस समय पे जाता हूं। क्या मुझे बताएंगे ये जो दोनों सेंटेंस है इनमें मैं कोई रूटीन एक्शन दर्शा रहा हूं या हैबिट दर्शा रहा हूं? मैं जल्दी उठता हूं, ये मेरी हैबिट है, ये मेरी हैबिट है। बट स्कूल जाना मेरी क्या नहीं है? हैबिट नहीं है। आई गो टू ऑफिस ऑन टाइम, विद्यालय जाना, ऑफिस टाइम पे जाना मेरी क्या नहीं है? हैबिट नहीं है। ये मेरा क्या है? रूटीन एक्शन है। और रूटीन एक्शन का मतलब हुआ कि जितने भी कार्य डेली लाइफ में हम प्रतिदिन करते हैं उन कार्यों को अपन किस में लेते हैं? उन कार्यों को अपन लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं, ये मेरा रूटीन वर्क है। आई गो टू ऑफिस ऑन टाइम, मैं समय पे ऑफिस जाता हूं, ये मेरा रूटीन वर्क है। तो जितने भी रूटीन वर्क के सेंटेंसेज होते हैं उनमें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने और लिखता हूं, उसको मुझे आप बताइएगा कि क्या ये सही है। मैंने लिखा आई वॉच ए मूवी, आई वॉच ए मूवी, अर्थ हुआ कि मैं एक मूवी देखता हूं। आई वॉच ए मूवी, मैं एक मूवी देखता हूं। क्या इसको मैं रूटीन एक्शन में रख सकता हूं? क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ सकता है? क्या ये मेरा रूटीन एक्शन है? सोचिए, फटाफट गैस कीजिए, क्या ये वाक्य सही है या गलत है? या फिर इसको मैं दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, आई एम वॉचिंग ए मूवी, आई एम वॉचिंग ए मूवी। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। क्या इस सेंटेंस को मैं रूटीन वर्क में ले सकता हूं या नहीं ले सकता? तो क्या मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ जा सकता हूं? आपका आंसर डेफिनेटली होगा नहीं सर, क्योंकि रूटीन वर्क डेली का होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, एक दिन नहीं गया, मैं डेली स्कूल जाता हूं। जैसे मानिए डेली सुबह मैं टहलने के लिए जाता हूं, तो मैं एक दिन थोड़ी गया, मैं डेली जाता हूं ना। कौन सा इंसान ऐसा होगा जो एक ही मूवी को डेली देखेगा?
आई वॉच ए मूवी, मैं एक मूवी देखता हूं। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एक मूवी आज आपने देख ली, वही मूवी कल और देख ली आपने, और ये देखने का मतलब है कि दिन प्रतिदिन कर रहा है, तो फिर ये मूवी कितनी बड़ी हो गई। सोचने की बात है। यानी कि आपको मीनिंग पे जाना है, आपको रूल को रटना नहीं है। अगर आप ऐसे कहो ना, आई एम वॉचिंग ए मूवी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि मैं एक मूवी क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। और ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, आई वॉच ए मूवी, क्योंकि ये रूटीन वर्क एक्शन को नहीं दर्शाता। एक मूवी को कितनी देर देखेंगे आप, तो 3 घंटे में पूरी हो जाएगी, तो नेक्स्ट डे कोई उसी मूवी को थोड़ी देखेंगे। लेकिन इस सेंटेंस को सही मैं इस प्रकार कर सकता हूं, आई वॉच मूवीज, बिल्कुल क्लियर आंसर, आई वॉच मूवीज। अब मैंने एक मूवी की चर्चा नहीं की है, यानी कि ये मेरा रूटीन वर्क है कि मैं प्रतिदिन क्या करता हूं, मूवी देखता हूं। तो आई वॉच मूवीज बिल्कुल करेक्ट है इंडेफिनिट की दृष्टि से। आई वॉच ए मूवी इनकरेक्ट है, और आई एम वॉचिंग मूवी क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, उसमें आपको बताने की सेंटेंस क्या मैं सही लिख रहा हूं। जैसे मानिए कि मैंने एक वाक्य लिया, आई या फिर ही रीड्स ए बुक। अब ही रीड्स ए बुक, पुस्तक पढ़ना, ये क्या है, रूटीन वर्क दर्शा रहा है कि वह क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। ही रीड्स ए बुक, यानी इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इस तरह से निकल के आ रहा है, ये जो ही नाम का व्यक्ति है वो एक पुस्तक को रूटीन में पढ़ रहा है, यानी कि डेली उसी पुस्तक को पढ़ रहा है, डेली उसी पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो ए बुक है ना, ये कह रहा है कि नहीं जी, ये रूटीन वर्क नहीं हो सकता, इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं रख सकते। तो फिर इस सेंटेंस को अपन करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, जो पीछे भी मैंने आपको बताया है। इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है, इस सेंटेंस को ही रीड्स द बुक्स, यानी कि उसका कंटिन्यू वर्क है, उसका रूटीन वर्क है, वो किताबें क्या करता है, पढ़ता है। हाँ जी, ये रूटीन वर्क हो सकता है। इस वाक्य को अपन ऐसे भी ले सकते हैं, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक को पढ़ रहा है। तो ये जो कंसेप्ट थी अपनी 5th नंबर, ये थी रूटीन एक्शन की, हैबिट की नहीं है। ये हमारे प्रत्येक के प्रत्येक क्या है, रूटीन वर्क है। मैं कहूँ ना कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेरा रूटीन वर्क नहीं, ये मेरी हैबिट है, ये मेरी हैबिट है। बट मैं कहूँ कि आई गो टू स्कूल, ये मेरी हैबिट नहीं है, ये मेरा क्या है, रूटीन एक्शन है। और रूटीन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। शायद आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि मैं क्या डिफरेंस करवाना चाहता था। चलिए अपन कंसेप्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बड़ी शानदार सी कंसेप्ट, हर बच्चे को बैठ था कि सर वो अभी तक तो एडवर्ब तो आए ही नहीं, एडवर्ब ही सब कुछ नहीं होता, हमको सब चीजों पे फोकस करना पड़ता है। आजकल पेपर का पैटर्न ऐसा हो गया है कि रटी रटाई चीजें नहीं आती, आप रूल्स पे नहीं जाइएगा। ये जो वर्ड है ना रूल्स, सिर्फ रूल पढ़कर आप पेपर को क्लियर नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब एडवर्ब इस मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि इनको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बच्चे रटते हैं ऑलवेज, डेली, ऑफन, नेवर, समटाइम, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल नहीं रटना। देखिए मैं बताता हूँ एडवर्ब। हाँ, कई बच्चे कहेंगे सर एडवर्ब की जरूरी नहीं है कि याद करना, एडवर्ब याद करना भी बहुत जरूरी है। बट चलिए किस तरह से एक ट्रिक से याद करें। मैंने जो कंसेप्ट नंबर 6 डाली है वो डाली है एक्शन की, यानी कि कोई भी काम किस प्रकार अपन करते हैं, और एक्शन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्शन की कोई भी जैसे कार्य है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो बताता है वो होता है एडवर्ब। वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब मीन्स कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे कि मैं हमेशा पढ़ता हूं, तो हमेशा पढ़ने के एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं हमेशा पढ़ता हूं, तो उसकी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो एक्शन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो बताता है वो एडवर्ब होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब यूज किए जाते हैं। एडवर्ब के अलग अलग प्रकार होते हैं, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज में लिया जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैंने सब क्लियर कर रखा है। कौन सा काम आप कब कब करते हैं, कौन सा काम आप कब कब करते हैं, ये जो जानकारी देगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे कि मैं कई बार पुस्तकें पढ़ता हूं,
आप पुस्तकें कब कब पढ़ते हैं? मैं विद्यालय हमेशा जाता हूं। आप विद्यालय कब जाते हैं? मैं झूठ कभी नहीं बोलता। आप झूठ कब नहीं बोलते? यानी कौन सा काम आप कब कब करते हैं या कब कब नहीं करते, इस प्रश्न का आंसर जो एडवर्ब देता है वो एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कब कब को अपन हाउ ओपन से तो करते हैं। हाउ ओपन का अर्थ होता है कब कब। देखिए इन एडवर्ब की मैं बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद रखना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब हैं उनका प्रयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम अपन कब कब करते हैं। तो बिल्कुल मत रटिए हमेशा, कभी नहीं, कई बार, मुश्किल से, प्राय, ये सब फ्रीक्वेंसी बताते हैं। तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझना है। चलिए ये वो एडवर्ब हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इनको मैं एक एक आपको मीनिंग बता देता हूं। जो डेली है, डेली का मतलब होता है हमेशा। देखिए मैं हमेशा समय पर विद्यालय जाता हूं। तो आप विद्यालय कब जाते हैं? समय पे। हमेशा जाता हूं, हमेशा फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ऑलवेज, ऑलवेज का हिंदी अर्थ आप सबको आता है, हमेशा होता है। हमें बिल्कुल भी पढ़ते समय निसंकोच भाव से, मात्र आलसी नहीं बनना है, साथ साथ में नोट भी करना है। जो बातें यहाँ पे सब लिखी नहीं है, बताई भी जा रही हैं, उनको नोट भी करना चाहिए। दुनिया में कोई भी विद्यार्थी आज तक वो विद्यार्थी सफल नहीं हुआ जो लेजी है, जो आलसी है, जो सिर्फ सुनता है, करता कुछ नहीं। हमें कुछ पाने के लिए सुनना भी पड़ेगा, साथ में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। आप सुंदर सा नोट्स बनाइए, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में बनाइए। अगर नोट्स बनाएंगे अच्छा बनेगा, पढ़ने का मन करेगा। अगर किसी का हिंदी अर्थ नहीं भी आ रहा है साथ में नोट कर लीजिएगा। डेली हमेशा होता है, ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, और ऑफन का मतलब प्राय, कभी कभी होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या ऑफन है वो नेगेटिव एडवर्ब है? नहीं नहीं नहीं, ऑफन पॉजिटिव एडवर्ब है, ये नेगेटिव भाग नहीं देता। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कई बार। एवरीडे, एवरीडे का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। यानी फर्स्ट रो में जितने भी मैंने एडवर्ब लिखे हैं सब के सब एडवर्ब पॉजिटिव सेंस देने वाले हैं, और सबके सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं। 2 नंबर कॉलम को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सब के सब क्या बताइए मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस देते हैं। नेवर का हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं। नेवर का हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं। हार्डली, बहुत से बच्चों को जो हार्डली के साथ में एक एडवर्ब और भी डाल सकता हूं, सेल्डम। हार्डली के साथ एक एडवर्ब और भी डाल सकता हूं, सेल्डम। ये जितने भी एडवर्ब है ना, हार्डली, केयरफुली, रेयरली, रेयरली, सेल्डम, सभी के सभी नेगेटिव सेंस देते हैं। और ज्यादातर बच्चों को इनका हिंदी अर्थ मालूम नहीं है। इनका हिंदी अर्थ क्या होता है? नेवर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव मीनिंग एडवर्ब। या सबके सब नेगेटिव मीनिंग देते हैं। चलिए इनकी मीनिंग की बात करें। इनका सेंस क्या होता है? इनका जो सेंस होता है, यानी कि नेवर, हार्डली, स्केर्सली, ये नेगेटिव सेंस देंगे। और इनका अर्थ होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नेवर। ऑलमोस्ट नेवर इनका सेंस होता है। एक मिनट फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट नेवर यानी कि ऐसा कार्य जो न के बराबर है, यानी कि हो सकता है बट इसकी होने की संभावना क्या है, न के बराबर है, इनको अपन इसके अंतर्गत लेते हैं। चलिए मैं आपको एक मिनट रुकिएगा। ओके ओके, यानी कि जो वर्ड मैंने दिया ऑलमोस्ट नेवर, ये जैसे आई हार्डली स्पीक ए लाई, आई हार्डली स्पीक ए लाई, कि मैं लगभग न के बराबर झूठ बोलता हूं। यानी कि 1% संभावना भी होती है काम होने की, पर लमसम नेगेटिव सेंस देता है। कार्य होने की संभावना न के बराबर ही होती है। प्रत्येक का अर्थ हार्डली, केयरफुली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, प्रत्येक का अर्थ है ऑलमोस्ट नेवर, लगभग नहीं की संभावना। यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है जो लमसम न के बराबर है। तो ये सब के सब नेगेटिव थे। ओकेजनली इसका अर्थ होता है कभी कभी, वो जनरली सामान्यतः, जनरली का हिंदी अर्थ है सामान्यतः। तो ये जितने भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब होते हैं, ये सब के सब कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं।
तो बेटा बिल्कुल भी इनको रटने की जरूरत नहीं है, मन से समझ लीजिएगा कि जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताता है कौन सा काम एक्शन कब होता है वो इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। चलिए इनसे संबंधित एक दो वाक्य अपन लेते हैं। मैंने एक वाक्य लिया, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। क्या वाक्य कहता है? आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की क्या करता हूं? सहायता करता हूं। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो ये जो यहाँ पे एडवर्ब है ये फ्रीक्वेंसी बताता है। हाउ ऑफन यू हेल्प द पुअर, कि आप गरीबों की सहायता कब करते हैं? तो मैं कहता हूं हमेशा करता हूं, तो एडवर्ब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। और यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये इस हेल्प को एम्फेसिस कर रहा है, इसको स्ट्रोंग बना रहा है। यानी कि मैं अगर इस ऑलवेज को हटा दूं, आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की सहायता करता हूं, बट मैं लिखूं आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की क्या करता हूं? सहायता करता हूं। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो ये जो वर्ब है इसको एम्फेसिस करेगा, इसको पावरफुल बनाएगा, इसको स्ट्रोंग बनाएगा। चलिए अब ये चीज तो हो गई कि जहां भी सर हमको ये एडवर्ब मिलेंगे उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ज्यादातर बच्चे क्लास में अभी जुड़े हैं, उनके दिमाग में ये होगा कि सर पहले आपने बेसिक रूल्स या बेसिक बातें तो बताई नहीं। मैं आपको बता दूं, एक महीने के अंतराल के बाद, उसके लिए मुझे खेद है, एक महीने के अंतराल के बाद दोबारा मैंने क्लासेस शुरू किए। एक महीने से पीछे बिजी शेड्यूल की वजह से क्लासेस ले नहीं पाए, तो वो पीछे आप जो चैनल पे जाए वहां पे 3 वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं, उनको देख के क्रम से आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। चलिए एक वाक्य लेते हैं। मैंने लिखा है कि ऑलवेज रीड्स इंग्लिश, शी ऑलवेज रीड्स इंग्लिश, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ती है। अगर इस वाक्य को एग्जामिनर ऐसे भी डाल सकता है, शी इज ऑलवेज रीडिंग इंग्लिश। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों सेंटेंस करेक्ट है या फिर कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? शी ऑलवेज रीड्स इंग्लिश, शी इज ऑलवेज रीडिंग इंग्लिश। भाव पे जाइए आप, रटना नहीं है। वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ती है, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ती है। शी इज, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ रही है, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ रही है। अब आप कहेंगे सर डिफरेंस तो नहीं लग रहा, मैं बताता हूं। इसमें मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम लिया है, और कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट एक्शन की बात करता है, प्रेजेंट एक्शन की बात करता है, हमेशा की नहीं करता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा बताता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस की बात हो रही है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई एम टेलिंग यू समथिंग, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो ये बताएगा कि बोलते वक्त जो एक्शन जारी है उसमें मैं काम कर सकता हूं, लेकिन भैया जो हमेशा होने वाला काम है उसमें मैं काम में नहीं आ सकता। तो ये ऑलवेज है, ये इसको बाध्य कर रहा है कि आप नहीं आ सकते बहराम जी, आप यहां से हट जाइए, क्योंकि मैं बात करता हूं हमेशा की और आप बात करते हो प्रेजेंट टाइम की। जिस समय ऑन द स्पॉट मैंने कहा आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। ये तो ऑन द स्पॉट काम चल रहा है। अंतर शायद आप समझ गए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो उसी एक्शन को इंक्लूड करता है जो बोलते वक्त जारी हो, लेकिन इनमें दोनों में अंतर देखिए। वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ती है, मतलब बोलते वक्त की बात नहीं हो रही है, ऑल ओवर बात हो रही है। शी इज ऑलवेज रीडिंग इंग्लिश, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ रही है। नहीं नहीं, उसकी बात ये नहीं करेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज पे, तो इसमें ये जो दोनों चीजें थी ये गलत थी, ये दोनों नहीं आ सकती। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक सेंटेंस अपन और लेते हैं, के बाद आपको इन दोनों चीजों पे चलेंगे। मैंने सेंटेंस लिखा, वी नेवर स्पीक
वी नेवर स्पीक फ्रेंच, हम कभी फ्रेंच नहीं बोलते। वी नेवर स्पीक फ्रेंच। दूसरा वाक्य लिया, वी आर नेवर स्पीकिंग फ्रेंच। इन दोनों चीज में ये चीज तो आप क्लियर कर चुके, ये जो नेवर है ये बात करेगा कभी नहीं, ऑल ओवर टाइम की, बट ये जो आर है और स्पीकिंग ये बात करेगा ऑन द स्पॉट की। तो वाक्य के भाव पे जाइए, क्या कह रहा है, वी नेवर स्पीक फ्रेंच, हम कभी फ्रेंच नहीं बोलते भैया। वी आर नेवर स्पीकिंग फ्रेंच, हम कभी फ्रेंच नहीं बोल रहे, मतलब भाव ही सही नहीं है। तो जो मूल तथ्य है वो ये है कि जो आर और स्पीकिंग है ये उसी समय की बात करेंगे जिस समय कोई एक्शन हो रहा होता है। और ये जो चीजें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूस, दोनों में अपन तुलना कर रहे हैं कि जो एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है उस एक्शन को अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेकर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस बात करेगा जो काम प्रोसेस एक्शन शुरू है बोलते वक्त उसकी, और इंडेफिनाइट में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, अगर इस सेंटेंस को ऐसे डाल दिया आपको फाइंड एरर में, वी आर नेवर स्पीकिंग फ्रेंच, और इसमें ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, आपको पूछा जाएगा इसका कौन सा पार्ट गलत है, वी आर नेवर स्पीकिंग इंग्लिश। अब आप ज्यादातर विद्यार्थी कहेंगे भी वी के साथ आर आ गया, वी प्लूरल है, आर प्लूरल है, सही चल रहा है, नेवर स्पीकिंग ये गलत होगा। आपकी नजर में क्या गलत होगा, नेवर स्पीकिंग गलत होगा, लेकिन मैं कहता हूं ये नहीं होगा, क्योंकि ये आया तभी तो ये आया, अगर ये नहीं आता तो ये आता ही नहीं। इट मीन्स गलती इसकी है, वी आर नेवर स्पीकिंग, क्योंकि कंटिन्यूस जो एक्शन है वो आर की वजह से आ रहा है, इसमें सी पार्ट गलत नहीं हुआ, इसमें बी पार्ट क्या हुआ, गलत हुआ। इस प्रकार ज्यादातर बच्चे हैं वो एग्जाम में सोचते नहीं है, बगैर सोचे समझे उसका अपना आंसर देने का प्रयास करते हैं। कोई भी काम सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है भैया, ध्यान से समझोगे, प्रयास करोगे, कोई भी चीज गलत नहीं होगी। अगर आप बगैर सोचे समझे करोगे तो ऐसी दुनिया में मात खाते जाएंगे। ये जो आज का वीडियो था कुछ अधूरा था, बीच में 1 महीने का गैप है, तो मेरी पूर्ण विश्वास है कि आप उस गैप को पूरा करने में मेरा सहयोग करेंगे। क्लासेज आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही होंगी, क्योंकि निस्वार्थ भाव से सेवा है ये। जिसको अच्छा लगे वो ले लीजिए, जिसको अच्छा नहीं लगे कोई जरूरी नहीं, आप देख लीजिए भैया, मनोरंजन सही है आपका। तो ये जो चीजें हैं मैंने फिर दोबारा बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के चलते, नॉन बोर्ड एग्जाम के चलते, इस प्रकार की जो बिजी शेड्यूल की वजह से पिछले लास्ट 1 मंथ से मैं आपके जो रेगुलर वर्क कर रहा था उसको छोड़ा मैं कर नहीं पाया, इसलिए मुझे खेद है। लेकिन अब फिर से जब समय मिला है तो फिर से अपने पुराने कार्य में लौटकर अपन आ गए हैं, और अब कंटिन्यूज आपको ये वीडियोज मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोज में बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का चौथा वीडियो है ये, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट अगर पूरा पढ़ देते हैं क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनाइट के 50 एग्जाम्पल, करेक्ट फॉर्म के, फाइंड एरर के, या किस प्रकार की गलतियां हो सकती है, किस प्रकार तुलना कर सकते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आऊंगा। तो आप अपने इस वीडियोज को पढ़कर उसके ज्ञान को चेक करने के लिए तैयार रहें। बी रेडी। ए लॉट ऑफ थैंक्स जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।